मेरे पास मान लो येलो कलर का रिक्शा है, मेरे को येलो कलर के लिए बोला जाएगा आप मानसरोवर में जाके चलाओ। अब मैं रहने वाला विद्याधर नगर से, अब मैं मानसरोवर जाऊं 40 किलोमीटर आना जाना या 50 किलोमीटर के लगभग हो जाता है, तो ये चलता 70-80 किलोमीटर है, तो फिर आगे उस 20 किलोमीटर में क्या कमा लेगा? मजदूर आदमी है सब, तो कहाँ से क्या करेंगे? और रोड दोगे तो गरीब आदमी कैसे कमा पाएगा? हजारों मनों के हिसाब से तो मोदी जी ने रिक्शे निकलवा दिए, या तो उनका परमिट बंद करो, इनको बिल्कुल ही बंद कर दो। और एक रूट पे चलेगी तो कम पैसा बनेगा। आमदनी पे 400-500 बसते हमारे 200 ही रह जाएगी हमारी आमदनी। फिर फायदा क्या? इससे बढ़िया मजदूरी करेगा ना आदमी, बेलदारी करेगा, उसमें 500 रुपए शाम को हमारे पैदा हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। अगर आप जयपुर में रहते हैं तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जयपुर में रहने के लिए और रोजाना इधर उधर आने जाने के लिए ई रिक्शा कितना ज़्यादा ज़रूरी है। डेली रूटीन में ऑफिस जाने के लिए या कॉलेज स्कूल जाने के लिए ई रिक्शा बेहद ज़रूरी है, क्योंकि किराया भी कम होता है, उसके साथ ही हम अपने गंतव्य पर कम समय में पहुंच जाते हैं। लेकिन अब जयपुर आरटीओ ने ई रिक्शाओं को लेकर एक नई पहल की है, जिसके मुताबिक अब ई रिक्शाओं के लिए कलर के साथ ही उनके जोन डिसाइड कर दिए गए हैं। यानी कि येलो कलर की ई रिक्शा के लिए अब मानसरोवर जोन डिसाइड किया गया, तो वहीं गुलाबी कलर की ई रिक्शाओं के लिए अब किशनपोल जोन को डिसाइड कर दिया गया। अब ये जयपुर आरटीओ का ये फैसला ई रिक्शा चालकों के लिए कितना फ़ायदेमंद है या फिर कितना नुकसानदायक रहने वाला है, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए ई रिक्शा की सैर करवाते हुए और जयपुर के खूबसूरत नज़ारे दिखाते हुए हम आपको बताते हैं कि ई रिक्शा चालकों के लिए जयपुर आरटीओ का ये फैसला कितना फ़ायदेमंद है। चलिए जानते हैं ई रिक्शा चालक से। हमारे साथ सर, आपका शुभ नाम? जी मैम, हंसराज राणा है शुभ नाम। तो हंसराज जी, अभी जयपुर आरटीओ ने एक नई पहल की है, जिसके मुताबिक कलर के हिसाब से जोन डिसाइड कर दिए गए हैं, तो आपके लिए ये फैसला कितना सही है? वैसे तो मैडम देखिए, दिक्कतें तो बहुत आने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से हम लोग अभी कमा रहे हैं, जैसे 5-5, 10-10 रुपए की सवारी मिलती है, और जैसे मान लो लंबा टूर ले भी जाते हैं, कई बार अच्छी सवारी भी मिल जाती है 100 रुपये 200 रुपये तक की भी। जैसे ही इन्होंने जोन बांटने स्टार्ट किए, फिर वो चीज़ नहीं मिलेगी आगे, वही 10-10 5-5 रुपये का काम करना पड़ेगा, तो उसमें पूरे दिन का खर्चा भी नहीं निकलता। क्योंकि जैसे हम प्रेजेंट में आज रिक्शा चला रहे हैं, तो अधिकतर रेंट में चल रहे हैं। जैसे जयपुर में 70% से ज़्यादा रिक्शे आज रेंट पे चल रहे हैं। उसमें ये होता है सर, जैसे हम पर डे इनका 300 से 400 रुपये किराया देते हैं, उसके बाद मुश्किल से हमारे पास 400-500 रुपये बनते हैं, वो भी पूरे दिन चलाने के बाद में। जी, आप कह रहे हैं कि आप 300 से 400 रुपये इसका किराया देते हैं। किसको ये किराया आपको देना होता है? ये जो इनके मेन मालिक होते हैं, जिन्होंने हमारे को दिलाए होते हैं, उन्हीं को किराया देना पड़ता है। और लगभग ज़्यादातर आज जयपुर में 70-80% तो किराए के रिक्शे चल रहे हैं। मेन मालिक तो बहुत कम चलाते हैं इनको। जी, तो अभी जैसे ये आपका रिक्शा है, ये आपके किराए का या फिर आपका खुद जी का मेरा है? खुद का रेंट का है, ये भी मेरा खुद का नहीं है, ये रेंट पे ले रखा है मैंने। जी, तो हंसराज जी, देखा जाए तो एक दिन में कितनी कमाई आप कर लेते हैं रिक्शा चलाकर? लगभग मैम 700-800 रुपये बनते हैं, और कभी अच्छी सवारी मिल जाए तो 1000 रुपये भी हो जाते हैं। जी, और क्योंकि जयपुर है, राजधानी है राजस्थान की, फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत यहाँ पर आते हैं, तो उनसे लगभग कितना किराया आप लोग वसूल कर लेते हैं? मैम वो फॉरेनर की तो ऐसी बात है, जैसे किसी के लक चांस होता है तो उसी को मिलता है, क्योंकि रिक्शे इतने हो गए दुनिया भर के, तो बहुत कम चांस होता है, मिलते बहुत कम है। जी, देखिए, जोन डिसाइड करने से एक अच्छी बात ये भी हुई है कि सिटी में जो ट्रैफिक लगता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, तो वो एक अच्छी पहल भी जयपुर आरटीओ की दिख रही है। उस पर आप क्या कहेंगे? फ़ायदा दोनों का ही है। जैसे इसमें पब्लिक के लिए बहुत सी आम लोगों के लिए परेशानी भी होती है ट्रैफिक के हिसाब से, और हम जैसे लोगों के तो नुकसान ही रहेगा आने वाले टाइम में। जैसे कोई बहुत से बेरोज़गार लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, बहुत से काम ऐसे जो भारी काम नहीं कर पाते, या जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको लिए जॉब्स नहीं है, तो हम तो फिर भी चलो कर सकते हैं। अपने पास तो पूरी एज पड़ी है आगे के लिए भी कमाने के लिए। बाकी जो बुजुर्ग लोग हैं आज चला रहे हैं वो, और मेरे पास मान लो येलो कलर का रिक्शा है, मेरे को येलो कलर के लिए बोला जाएगा आप मानसरोवर में जाके चलाओ। अब मैं रहने वाला विद्याधर नगर से,
अब मैं मानसरोवर जाऊँ 40 किलोमीटर आना जाना या 50 किलोमीटर के लगभग हो जाता है, तो ये चलता 70-80 किलोमीटर है, तो फिर आगे उस 20 किलोमीटर में क्या कमा लेगा आदमी। 10 रुपये किलोमीटर पर चार्ज बनता है इसका। तो मतलब जयपुर आरटीओ के इस फैसले से आप कहीं ना कहीं नाखुश हैं? बिल्कुल होना ही है मैम, तो क्योंकि जी, अब जैसे कलर के हिसाब से जोन तैयार करोगे तो फिर वो तो बैठेगा ही नहीं हमारे से। तो क्या मतलब अब ये कुछ तो बेरोजगारी बल्कि बढ़ेगी सही, इससे घटेगी तो नहीं। आज जैसे हम अपने अपने कलर के हिसाब से ले लेके चल जाते हैं, दूर भी आ जाते हैं। अभी विद्यानगर से मैं यहाँ तक आ गया, बड़ी चौपड़ तक आ जाता हूँ। कल को जोन बढ़ जाएंगे तो आना मुश्किल ही है। और अभी विद्याधर नगर से चांदपोल का किराया 10 रुपये देते हैं हमारे को। जी, अब 10 रुपये में मान लो 5 सवारी से ज़्यादा बैठती नहीं, वो 50 रुपये बनते बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचने में, चांदपोल तक। फिर क्या मतलब रहा, वो तो रिक्शे इतने हो हंसराज जी, गए। तो क्या लगता है आपको कि क्या आरटीओ को या सरकार को, कह लो सरकार को, क्या करना चाहिए ताकि रिक्शा चालकों की मदद हो सके? मैम इसमें जैसे कलर का तो कोई इशू नहीं है, बाकी कलर के हिसाब से नहीं देखा जाए तो मेरे हिसाब से इनको अपने अपने जोन के हिसाब से बांटना चाहिए कि जैसे किशन पोल के हैं तो किशन पोल में ही चलाओ, चांदपोल के एरिया के हैं तो चांदपोल में ही चलाओ, विद्यानगर के तो विद्यानगर में चलाओ। तो जैसा कि आपने हंसराज जी को सुना, राजधानी जयपुर के किशनपोल जोन में ये अभी अपना ई रिक्शा चला रहे हैं। इनका कहना है कि जयपुर आरटीओ के इस फैसले से वो कहीं ना कहीं नाखुश है। इनका कहना है कि इस फैसले से कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक बार फिर से बढ़ेगी और इसके साथ ही इनकी रोजाना की जो आमदनी होती है उसमें भी गिरावट आएगी। तो चलिए और भी रिक्शा चालकों से जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। सर, अभी जोन डिसाइड कर दिए गए हैं ई रिक्शाओं के लिए, क्या कहेंगे, कितना फायदेमंद है आपके लिए? फायदेमंद कुछ भी नहीं है मैडम, या तो इनको बंद करो और रोड दोगे तो गरीब आदमी कैसे कमा पाएगा। हजारों मनों के हिसाब से तो मोदी जी ने रिक्शे निकलवा दिए। या तो इनका परमिट बंद करो, इनको बिल्कुल ही बंद कर दो, खत्म। अगर रोड दोगे आप तो रोड पे कितने रोड दोगे, लाखों अरबों के हिसाब से रिक्शा है यहाँ पे। आप खुद भी जानते हो हर चौपड़ पे करीबन 1000 से ऊपर रिक्शा मिलेंगे। आपको कहीं पे भी घूम के देख लो, कितने रिक्शा को रोड दोगे। तो आपकी आमदनी पर कितना फर्क पड़ेगा जयपुर आरटीओ के इस फैसले से? आमदनी पे 400-500 बस्ते हमारे 200 ही रह जाएगी हमारी आमदनी। फिर फायदा किससे, बढ़िया मजदूरी करेगा ना आदमी, बेलदारी करेगा, उसमें 500 रुपये शाम को हमारे पैदा हो जाएंगे। तो क्या डिमांड क्या करना चाहेंगे? क्या डिमांड ये है, या तो इनको पूरों को बंद करो या फिर इनकी मान्यता कम कर दो रिक्शों की, और जैसे जैसे चलते हैं ना वैसे चलने दो इनको। और भाई साहब, मेरे को अभी सुनाई में आया है, जो मैंने पता किया है कि आपकी यूनियन का कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं है, तो ऐसा क्यों, क्या कहेंगे? यूनियन के अध्यक्ष बने थे पहले, लेकिन जो बने थे वो खा गए। सब में पहले इसके अध्यक्ष बने थे केजरीवाल जी, जो दिल्ली से खुद आ गए थे। या जब गवर्नमेंट ने इन रिक्शों को रामगढ़ थाने में पकड़ा था तो केजरीवाल जी खुद आके खुद छुड़वा के गए थे रिक्शे। जब ये फर्स्ट चले हुए इनको 1-1.5 साल हुआ होगा, जब केजरीवाल जी आके रामगढ़ थाने में जब छुड़वा के गए थे। अभी अगर ऐसे आप खुद देखो ना कितने रिक्शे चल रहे हैं, आप खुद देखो, लेकिन कैसे कमाएगा गरीब आदमी। अब चलाए भी गवर्नमेंट ने, अब बंद भी करने की कह रही है, रोड भी देने की कह रही है, तो कैसे कमाएगा। तो जैसे अध्यक्ष अभी आपकी यूनियन का नहीं है, तो कभी ऐसी कोई कमी महसूस नहीं हुई कि अध्यक्ष एक आपकी यूनियन का होना चाहिए? अध्यक्ष होगा तो सही रहेगा इसमें हिसाब किताब, नहीं तो बिगड़ेगा। नहीं तो बंद कर दो इनको, कोई मतलब नहीं है चलाने से। जो अभी चल रहे थे उस हिसाब से ही सही था यहाँ तो। अब यहाँ मतलब तो आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से ये व्यवस्था रहनी चाहिए? बड़ा अब ये रूट बांट रहे हैं, उसमें लोगों बाग हमारी कमाई नहीं है, इस मजदूर आदमी हैं सब, तो कहाँ से क्या करेंगे। जोन डिसाइड करने से किस तरीके की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है? बड़ा हम तो यही चाहते हैं भाई, जैसे चल रहे हैं अभी एसी चलते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी बाद में क्या दिक्कत है, या इन्होंने बोला वैसा हरी पट्टी है, गुलाबी पट्टी, या बहुत फर्क है। अगर आमदनी की बात की जाए तो कितना क्या फर्क पड़ेगा आमदनी पर? बहुत फर्क पड़ जाएगा मैडम। जैसे दैनिक भाड़े की बात करें, एक दिन के भाड़े की, तो कितना फर्क पड़ेगा? मैडम अभी भाड़ा हम 300 रुपये देते हैं, जब भी वो तो 300 ही लेगा, भाड़ा थोड़ी कम करेगा सामने वाला। हमारा किराया वही है, वही किराया लेगा। जैसे दूरी घट गई ना, आपकी दूरी कम हो गई, आप यहाँ की सवारी को मानसरोवर छोड़ने नहीं जा सकते, तो उससे आपके धंधे पे कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा हमारे धंधे पे। अब मानसरोवर की सवारी अब हमारे पास आती है 200 रुपये 250 रुपये देती है,
अब उसको हम नहीं ले जाएंगे, हमें जाने नहीं देंगे तो हमारे को बहुत फर्क पड़ेगा। जोन में एक ही रूट पे चलेगी गाड़ी, दूसरे रूट पे जा नहीं सकते। अभी तो चारों तरफ चला लेंगे तो कमा सकते हैं, और एक रूट पे चलेगी तो कम पैसा बनेगा। तो एक दिन में लगभग कितनी आमदनी आप कर लेते हैं? 500-700 रुपये। तो अब जब से ये जोन डिसाइड हुई उसके बाद से लगभग कितना फर्क पड़ जाएगा? बहुत फर्क पड़ जाएगा मैडम। तो क्या कहेंगे आरटीओ से, जयपुर आरटीओ से क्या डिमांड करेंगे? आरटीओ से मीटिंग करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी वहाँ पे जाके। तो जैसा कि आपने रिक्शा चालकों को सुना, सभी का यही कहना है कि जयपुर आरटीओ का ये फैसला उनके हित में नहीं है। ई रिक्शा चालकों की मांग है कि या तो ई रिक्शा को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए या फिर जयपुर आरटीओ को ये फैसला बदल देना चाहिए। इनका कहना है कि इस फैसले की वजह से अब ई रिक्शा चालकों पर आर्थिक तंगी का जो बोझ है, जो आर्थिक बोझ है, वो एक बार फिर से आन पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह भाटी के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।